हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टडी लाइफ सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आपको बीएड से संबंधित सारी फाइल्स मिल जाएंगी, सो प्लीज़ चेक ऑल वीडियोस। आज हम बात करेंगे दैनिक पाठ्य योजना की। दैनिक पाठ्य योजना बीएड की जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसके दौरान आपको बनानी होती है, और यही फाइल है वो सबसे बड़ी होती है। दैनिक पाठ्य योजना में सबसे पहले आ जाती है विषय सूची, जिसमें आपको 20 लेसन्स लिखने होते हैं। 20 लेसन्स के प्रकरण का नाम यहाँ पे आपको लिखना होता है। सहायक परिवीक्षक में आप अपने सहपाठी जो छात्राध्यापिकाएँ हैं उनका नाम, उनका सिग्नेचर कर सकते हैं, जो स्कूल में आपके साथ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे होते हैं। बाद में आता है ये 5 लेसन्स का जो प्रारूप दिया होता है, जिसमें आपको अपने टॉपिक्स का नाम लिखना होता है और जो उप शिक्षण बिंदु आप पढ़ाते हो वो लिखना होता है। जैसे यहाँ पे कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या क्या आपने पढ़ाया है। फिर पहले मेजर बिंदु आएंगे और उसके बाद जो मिनी जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं। इसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया में आपने जो पढ़ाया है वो आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। यहाँ पे छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं या फिर लिखते हैं। मूल्यांकन के अंदर आप उनसे क्वेश्चंस करते हैं तो आप वो चीज़ लिख सकते हैं। गृह कार्य में अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। टिप्पणी में जो आपका परिवीक्षक होता है, जब आप पढ़ाते हैं तो आपका निरीक्षण करता है, वो आपके पढ़ाने के बारे में क्या टिप्पणी करता है वो आप लिख सकते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक है फसल। तो पहले लिखे गए हैं फसल। इसमें सहायक सामग्री में आप चार्ट, चौक, डस्टर, मॉडल, संकेतक, लपेट फलक और अभ्यास पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका और आप पाठ्य पुस्तिका भी लिख सकते हैं। इसमें एक शामपट भी चिपकाया गया है, जिसपे आप पदार्थ से जो रिलेटेड है, पदार्थ या जो भी प्रकरण है आपका, चाहे वो पदार्थ हो, कोशिका हो या फसल हो, उससे संबंधित अगर कोई डायग्राम है या कोई मेन पॉइंट है वो आप इस शामपट पे लिख सकते हो। शामपट पे लिखने का उद्देश्य ये होता है कि क्लास में जब आप पढ़ा रहे हो तो वो बच्चों को एक अच्छे से समझ में आ जाए। जो जिस चीज़ पे आप जैसे शामपट पे जो टॉपिक लिख रहे हो ना, इसका मतलब होता है भी आप उस टॉपिक को अच्छे से बता रहे हो और वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। थर्ड है हमारा बल और बल के प्रकार। ऊपर मैं पहले बताना भूल गई थी। इसमें ऊपर जैसे विषय दिया हुआ है कक्षा, विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री। कक्षा और वर्ग आप लिख देंगे। विधि प्रविधि में ये आता है भी आप पढ़ाने में कौन सी विधि यूज़ कर रहे हो। जैसे प्रदर्शन विधि, जैसे आप शामपट पे लिख रहे हो, चार्ट दिखा रहे हो, तो वो प्रदर्शन विधि हो जाती है। एक होता है उदाहरण विधि, भी आप एग्जाम्पल देकर बच्चों को समझा रहे हो, तो ये हो जाता है प्रदर्शन विधि, उदाहरण विधि। और प्रश्नोत्तरी विधि पे आप बीच बीच में जो विकासात्मक और बोध प्रश्न होते हैं वो आप बच्चों से कर रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक है अणु परमाणु। जो पहले हमने लिखा है अणु, सेकंड आ जाएगा परमाणु, और परमाणु सिद्धांत और गति के जो नियम हैं वो आ जाते हैं। गति के नियम नहीं है। एंड इसमें सेकंड में आ जाता है आपको जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, जैसे ज्ञानात्मक, अवबोध, ये सारे आ जाते हैं। अब आ जाता है हमारा इकाई परीक्षण प्रारूप, जिसके अंदर आपको टॉपिक्स लिखने होते हैं। एक जो बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं उससे रिलेटेड ये चीज़ें होती है, अभी उनमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बड़े आते हैं, कौन से छोटे होते हैं। इकाई प्रश्न पत्र में आपको एक छोटा सा पेपर बनाना होता है, जैसे उनका अर्धवार्षिक या वार्षिक का एग्ज़ाम आता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एक पेपर बनाना होता है। और वही नंबर आपको जो पहले वाले पेज पे जो आप नंबरिंग करते हो, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक क्वेश्चन की संख्या लिखते हो, वो चीज़ें लिखनी होती है। इसमें भी सेम चीज़ आ जाएगी, लेकिन नीचे जो अपने ये नाम लिखे गए हैं क्लासेस में, तो ये आ जाए आप एक पर्टिकुलर क्लासेस को ले सकते हैं। उसमें आप एक टेस्ट लीजिए बच्चों का, और आप देखिए भी आपने इतने क्वेश्चन दिए, जैसे 11 या 12 क्वेश्चन आपने दिए हैं, तो कौन से क्वेश्चन में किस बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं, वो नंबर यहाँ पे आपको लिखने हैं। फिर बाद में आपको टोटल काउंटिंग करनी है और पासिंग मार्क्स आपको डिसाइड करके फिर लिखने हैं भी कौन उत्तीर्ण हुआ है, मतलब कौन पास है, कौन फेल है एंड कौन न्यूट्रल है। आगे ये आपके जो प्रकरण और दैनिक पाठ्य योजना के जो लेसन्स प्लान है उनका एक प्रारूप आ जाता है कि आप कैसे कैसे 20 लेसन्स प्लान को बनाओगे। तो हमारा फर्स्ट लेसन प्लान है कोशिका पर। सबसे पहले आपको ऊपर वाले कॉलम को फिल करना है, जिसमें आपके स्कूल का नाम होगा, जिसमें आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को अभी कर रहे हैं। इसके बाद तारीख भी, किस तारीख को आपने ये चीज़ें बच्चों को पढ़ाई हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद आता है
प्रस्तावना प्रश्न भी कंप्लीट हो गए, सहायक सामग्री, विधि प्रविधि, सेम चीज़ें जो पहले हमने लिखी थी। इसके बाद आपको अपना टॉपिक्स जो है बच्चों में प्रस्तावना के अंदर समस्यात्मक पर लाकर रोकना है और फिर विकासात्मक प्रश्न से अपने टॉपिक्स को शुरू करना है। ये मिनिएचर है जो आपको फाइल में चिपकाना होता है। भी आपने जो टॉपिक पढ़ा है उससे अगर रिलेटेड कोई डायग्राम है या कोई फ्लो चार्ट है तो वो आप इस पर और शामपट पे बना सकते हैं। इसके बाद छात्र क्रिया में वो सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन विधि, उदाहरण विधि, प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ जिस टॉपिक पे आपने जहाँ पे व्याख्या की है तो वहाँ पे आप व्याख्यान विधि भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने इस टॉपिक को पूरा लिखा है और ऐसे समझाया है बच्चों को, बीच बीच में अगर कोई टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है तो आप उससे रिलेटेड बच्चों से बोध प्रश्न और विकासात्मक प्रश्न भी कर सकते हैं। विकासात्मक प्रश्न किसी टॉपिक्स को समझाने से पहले होते हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। फर्स्ट वाला बच्चों को आता होगा, सेकंड वाला आपको समस्यात्मक रखना है। भी समस्यात्मक रखेंगे और फिर आप उस टॉपिक को नेक्स्ट में आप बच्चों को समझाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बच्चों को कोशिका भित्ति के बारे में समझाया है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। इसके बाद ये टॉपिक पढ़ाने के बाद मैंने उनसे बोध प्रश्न किए हैं। बोध प्रश्न में आ जाएगा 2 क्वेश्चन और इसके बाद बच्चों की क्रिया होगी, ध्यानपूर्वक सुनकर समझेंगे और विधि वहीं आ जाएगी जो सेम पहले थी। शामपट पे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चित्र बना देना है। नेक्स्ट पेज पे आएगा हमारा पुनरावर्ती प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। मूल्यांकन प्रश्न में आ जाएगा भी आप बच्चों को चेक करिए जो आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन आप करेंगे लगभग 2 से 3 लाइन के। पुनरावर्ती में आप जो बोध प्रश्न आपने किए हैं वही सेम आप रिपीट करेंगे। गृह कार्य में आप एक बड़ा क्वेश्चन बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फसल, तो सेम वही पैटर्न फर्स्ट पेज का रखना है। इसके बाद हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। 2 प्रश्न होंगे, फर्स्ट का बच्चे आंसर देंगे, सेकंड का वो नहीं दे पाएंगे। तो सेकंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में फिर से आपको वही व्याख्या एक्सप्लेनेशन करनी है। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड 2 बोध प्रश्न करने हैं। 2 से 3 आप बोध प्रश्न कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद आपको मिनिएचर बनाना है। मिनिएचर भी आप टॉपिक से रिलेटेड फ्लो चार्ट या डायग्राम कुछ भी बना सकते हैं। फिर आ जाता है छात्रा क्रिया के अंदर बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। जो क्वेश्चन उनको नहीं आ रहा है उस पर वो मौन रहते हैं। विधि वहीं सेम है, प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी, उदाहरण और व्याख्यान विधि। शामपट पे भी आपको वहीं सेम चीज़ें रिपीट करनी है। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाना है। थर्ड जो पेज पे आते हैं, ये 2 पेज होते हैं। इस पे आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करनी होती है। उस टॉपिक को पहले आप जैसे क्लासेस में होता है हम बच्चों को समझाते रहते हैं लॉन्ग टाइम तक। एक टॉपिक स्टार्ट में हम उनको टॉपिक से जोड़ते हैं। जब बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं हमसे तो फिर हम उस टॉपिक को डीपली बच्चों को उदाहरण से या फिर किसी अन्य तरीके से उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यही सेम चीज़ आपको दैनिक पाठ्य योजना के लेसन्स प्लान में बनानी होती है। ये पेज फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे सेम वही चीज़ें रिपीट करनी है। पहले आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे, उसके बाद आप जो विकासात्मक प्रश्न में सेकंड क्वेश्चन में जो जिस टॉपिक पे बच्चे समस्यात्मक उत्पन्न करेंगे आप उस टॉपिक से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे फसल चक्कर पे बच्चे मौन हो गए तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक रहा फसल चक्कर। तो फिर उसके बाद जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए तब आप उनको बोध प्रश्न करना। बोध प्रश्न करने के बाद नेक्स्ट पेज पे छात्र क्रिया तो वहीं रहेगी, क्वेश्चंस का आंसर देंगे, जो नहीं आएगा उस पर मौन रहेंगे और ध्यानपूर्वक सुनकर समझेंगे। इसके बाद आते हैं पुनरावर्ती प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य पे। सेम चीज़ें यहाँ पर भी रिपीट होगी। बोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न पुनरावर्ती में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है पदार्थ की अवस्थाएँ। पदार्थ की अवस्थाओं में भी आपको स्टार्टिंग की चीज़ें सेम फिल करनी है। बस आप जब उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कर रहे हो वहाँ पे आपको अपने प्रकरण का नाम चेंज करना है। शामपट, संकेतक, लपेट फलक, ये सारी चीज़ें सहायक सामग्री में आ जाएगी। विधि प्रविधि भी सेम होंगी। प्रस्तावना के अंदर अगर जब आप लिख रहे हो कि बच्चों आज हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे तो आप एक टॉपिक को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिनिएचर वही चीज़ें सेम रिपीट करनी है। पहले विकासात्मक प्रश्न, फिर टॉपिक को समझाना, फिर बोध प्रश्न और मिनिएचर और फिर शामपट। फिर आ जाता है सेकंड पे जिस पे हमें टॉपिक को डीपली एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है।
तो इसमें जैसे द्रव अवस्था, गैस अवस्था और पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, इन चीज़ों को हमने डीपली बच्चों को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं पदार्थ की अवस्था और प्रभाव, गलनांक, क्वथनांक। मतलब ये 2 पेजेस इस चीज़ के लिए होते हैं कि जैसे हम बच्चों को समझाते हैं क्लासेस में, वैसे ही हम यहाँ पर भी उनको अच्छे से समझा पाएँ और उन चीज़ों को हम यहाँ पे लिख सकें। एक एक चीज़ को आपको यहाँ पे ऐड करना है। और एक चीज़ की आप कोशिश करना कि जैसे आप इस डायरी में बना रहे हो चीज़ें, आप उसी टाइप से पढ़ा भी सको एकदम अच्छे से। विकासात्मक प्रश्न करके, बोध प्रश्न करके, लास्ट में पुनरावर्ती प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न। मतलब कुछ कुछ चीज़ें इसमें अच्छी है और जो एक पैटर्न के हिसाब से बनाई गई है, तो वो बच्चों के लेवल के लिए है, उन्हें अच्छे से समझ में भी आता है इस तरह से। फिर सेम चीज़ें वही पुनरावर्ती प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। टिप्पणी के अंदर बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। अभी टिप्पणी में क्या लिखना होता है? टिप्पणी जो है वो जो पर्यवेक्षक आपका वाइवा लेता है, या फिर ये बोले कि जब आप पढ़ा रहे हो तो वो आपका निरीक्षण करता है, वो आपके पढ़ाने के तरीके के बारे में क्या टिप्पणी, क्या कमेंट्स करता है, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना इसको ब्लैंक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है बल। बल की परिभाषा, मात्रक की व्याख्या। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे की है। मुझे ड्राइंग अच्छी लगती है, तो मेरे मिनिएचर थोड़े से अच्छे हैं मेरे हिसाब से, बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज भी आ जाती है छात्र क्रिया, छात्रा क्रिया। सेम वही चीज़ें रिपीट में करनी है, बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अभी आप विकासात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न और प्रस्तावना के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन होने चाहिए। नेक्स्ट पेज भी आएगा बल, बल के प्रभाव, बल के प्रकार। बल 4 प्रकार के होते हैं: घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे वही सेम चीज़ें रिपीट करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पृथक्करण, जिसमें आपको स्टार्टिंग में विषय लिखने होते हैं: क्लास, सहायक सामग्री, विधि, प्रविधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना। इसके बाद प्रस्तावना में 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। नीचे आपको उद्देश्य कथन भी लिखना होता है, जिसमें आप बच्चों को बता रहे हो भी हम इस टॉपिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद सेम वही चीज़ें, विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पे आ जाता है पृथक्करण का स्पष्टीकरण। जैसे मैंने 3 विकासात्मक क्वेश्चन किए, पृथक्करण पे बच्चों को समस्या उत्पन्न हुई।
इसके बाद टॉपिक को बढ़ाने के बाद बोध प्रश्न, इसके बाद मिनिएचर के बाद छात्र क्रिया में वही क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। इसके बाद आ जाता है विधि और आपको शाम पर चिपकाना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे पृथक्करण की विधि, फिर इस चीज़ का स्पष्टीकरण मतलब इसकी व्याख्या करनी है, और जो टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई हेडिंग है तो वो आपको शिक्षण बिंदु में लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन, इन चीज़ों को आपको लिखना होता है। देखो इसमें मैंने ये सोचा है कुछ टॉपिक छोटे रह जाते हैं, कुछ बड़े रहते हैं, तो जो बड़े होती हैं उनमें तो दिक्कतें नहीं आती, अभी हम चीज़ों को छोड़ सकते हैं। बस कुछ टॉपिक जो है छोटे रह जाते हैं, इस वजह से हमें पेज को फिलअप करना होता है, क्योंकि बीएड का एक रूल ये भी है, अभी आपको फाइल खाली नहीं छोड़नी है। तो इसके लिए आप इसलिए मैंने यहाँ पे प्रयोगों को भी ऐड कर दिया है। लास्ट पे आ जाते हैं पुनरावर्ती प्रश्न, मूल्यांकन और गृह कार्य, सेम चीज़ें। इसके बाद आपको ऊपर लिखना है अपने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय या फिर आपके स्कूल का जो भी नाम है। इसके बाद शिक्षण के उद्देश्य, सहायक सामग्री, विधि प्रविधि, पूर्व ज्ञान। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन और विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न पे जिस क्वेश्चन में समस्या उत्पन्न हुई उससे शुरू करते हैं हम समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद जैसे पादप भाग हैं, तो इस टॉपिक का जो प्रकरण ही है वही है पादप भाग, तो स्टार्टिंग भी हम उसी से करते हैं। इसके बाद वहीं श्यामपट्ट भी एक छोटा सा डायग्राम। मुझे डायग्राम में इंटरेस्ट है, इसलिए आपको मेरी फाइल में मोस्ट ऑफ द फाइल में डायग्राम दिखेंगे, और ये सब्जेक्ट भी साइंस है तो इस पे आपको वैसे भी डायग्राम दिखने ही है, बेसिक सी बात है। नेक्स्ट पेज पे जैसे तने के बारे में लिखा है, फिर तने के रूपांतरण, तने के कार्य, लीव्स। फिर नेक्स्ट पेज पे है पत्तियों के रूपांतरण, पत्ती की संरचना, पत्ती के प्रकार और फूल। मैंने तो देखो ऐसा होता है, अभी आपको एक लेसन प्लान में एक ही मिनिएचर चिपकाना होता है। शामपट आप 2 रख सकती हैं, मेरे शामपट भी थोड़े बड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बड़े शामपट चिपकाए हैं इसमें। नेक्स्ट पे आ जाएगा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न के जस्ट नीचे विकासात्मक प्रश्न। बोध प्रश्न उस टॉपिक से होते हैं जो आपने जस्ट बच्चों को समझाया है, विकासात्मक प्रश्न उस टॉपिक से होते हैं जो आप उनको नेक्स्ट बताने वाले हों। इसके बाद वहीं ध्यानपूर्वक सुनेंगे बच्चे, समझेंगे, लिखेंगे, और व्याख्यान में व्याख्यान नहीं, इसमें विधि में व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि, उदाहरण विधि। इसके बाद पुनरावृत्ति, मूल्यांकन और गृह कार्य प्रश्न। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। पूर्व ज्ञान में आपको सभी जो टॉपिक्स है उसमें ये लिखना है कि छात्र प्रकाश संश्लेषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। देखो ये तो बेसिक सी बात है, भी सामान्य जानकारी तो उनको होती है, तो आप वो चीज़ आपको पूर्व ज्ञान में ऐड करनी है। लास्ट में आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको ये लिखना होता है कि बच्चों आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है मिनिएचर छोटू सा। प्रकाश संश्लेषण के बाद आपको इसको डीपली से समझाना है, जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन कहाँ पे होती है प्लांट्स में, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, CO2 की सांद्रता, तापमान, पानी प्रदूषण, प्रकाश संश्लेषण के समीकरण, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जिससे बनेगी ग्लूकोज। नेक्स्ट पेज पे बोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न और वहीं स्पष्टीकरण नेक्स्ट टॉपिक का। इसके बाद इस टॉपिक को बताने के बाद बोध प्रश्न, छात्र आपके प्रश्नों का आंसर देंगे, फिर ध्यानपूर्वक सुनेंगे जो आप समझाएंगे, और व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि और उदाहरण विधि, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि आप स्किप भी कर सकते हो, प्रदर्शन और उदाहरण, क्योंकि जब आप बच्चों को कोई चीज़ दिखा रहे हो जैसे चार्ट मॉडल में, तो वहाँ पे आ जाएगा प्रदर्शन विधि। अगर आप उनको उदाहरण दे रहे हो जैसे फसलों में रबी की फसलें ये है, खरीफ की ये है, तो आप उनको उदाहरण में लिख सकते हो। इसके बाद व्याख्यान तो आती है हर एक क्वेश्चन में, जहाँ पर आप क्वेश्चंस कर रहे हो बच्चों से विकासात्मक बोध प्रश्न, उसके जस्ट सामने आपको लिखना है प्रश्नोत्तरी विधि। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भोजन के घटक। ये सारे जो टॉपिक्स मैंने लिए हैं प्रकरण के, ये 6th 7 8 इन लगभग इन्हीं क्लासों के जो साइंस की बुक है उसमें से है। तो जो जो टॉपिक प्रकरण आपको इजी लगे वो भी आप ले सकते हो, या फिर आप इस फाइल को
टिकटॉक कॉपी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से बनाई है फाइल, बहुत ध्यान में रखकर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जिसे हम छोटी जो हेडिंग्स होती हैं उनको आप ब्लैक पेन से लिखना, इससे थोड़ा इम्प्रेशन बढ़ता है एग्जामिनर पर। इसके बाद आता है संतुलित भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, इन सारी चीज़ों को ऐड किया है। नेक्स्ट पेज पे बोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, और विकासात्मक प्रश्न पे जिस चीज़ पे बच्चे जिस टॉपिक पे बच्चे मौन थे उसके बारे में समझाने के बाद इसी टॉपिक से 2 बोध प्रश्न। इसके बाद छात्र क्रिया में ध्यानपूर्वक सुनकर समझेंगे, और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तरी विधि होगी, व्याख्यान विधि होगी। पुनरावर्ती प्रश्न में बच्चों से आप क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे भी आपने जो समझा है उनको अच्छे से समझ में आया है या नहीं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बताओ देखिए, प्राणियों में पोषण। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राणियों में पोषण। सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे, वहीं सेम चीज़ें रिपीट करनी है। प्रस्तावना प्रश्न हो गए, उसके बाद उद्देश्य कथन, और प्रस्तावना प्रश्न से पहले आ जाते हैं पूर्व ज्ञान, और फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करता है विकासात्मक प्रश्न के साथ। ये मिनिएचर हो गया, और फिर छात्र क्रिया में वही सेम चीज़ें, विधि में भी वही सेम चीज़ें, और फिर श्यामपट्ट हो गया। फिर हम मानव पाचन तंत्र के स्टार्ट में तो अंगों के सिर्फ नाम लिखेंगे, फिर इन नामों को एक एक अलग अलग पर्टिकुलर नाम लिखे इनको डिस्क्राइब करेंगे, जिससे ये आपको भी अच्छे से समझ में आएगा, और जो सामने आपके एग्जामिनर होंगे जो बाद में इन चीज़ों को चेक करेंगे, वो मान लीजिए, या फिर अगर बच्चों को आप समझा भी रहे हो तो आप इस तरीके से समझाओगे तो बच्चों को भी अच्छे से समझ में आएगा। जिस तरीके से आप इस फाइल में अपने नोट्स को कंप्लीट कर रहे हो, उतनी ही अच्छे से आप बच्चों से भी उनके नोट्स कंप्लीट करवा सकते हैं। फिर टॉपिक को बढ़ाने के बाद आएंगे बोध प्रश्न। छात्र क्रिया में वही सेम चीज़ें, क्वेश्चंस के आंसर, ध्यान से सुनना, और विधि प्रविधि में वही व्याख्यान, उदाहरण, प्रदर्शन और प्रश्नोत्तरी, श्यामपट्ट। नेक्स्ट पे पुनरावर्ती प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। इकाई में आपको लिखना है, ये जो इकाई है अम्ल, क्षार और लवण, ये कौन सी क्लास के कौन सा लेसन है। नेक्स्ट पेज पे विकासात्मक प्रश्न, अम्ल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे आपको ऐड करनी है, फिर क्षार के बारे में, फिर लवण के बारे में, फिर बोध प्रश्न के जस्ट बाद विकासात्मक प्रश्न, फिर अम्ल, क्षार और लवण। नेक्स्ट पेज पे छात्र क्रिया, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट, सेम वही चीज़ें। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको जो विकासात्मक प्रश्न पे जिस चीज़ पे बच्चे मौन हो गए थे उन चीज़ों को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अम्ल के उदाहरण, क्षार के उदाहरण, इसके बाद अम्ल, क्षार और लवण के सूचक, लिटमस पेपर के बारे में। शिक्षण बिंदु में आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड जो मेजर हेडिंग होती है वो लिख देनी है। ज़्यादा इसके अंदर हेडिंग करोगे तो ये थोड़ा ऐसे मैशी सा हो जाता है, तो इसमें आपको 2 से 3 हेडिंग ही ऐड करनी है। बाकी जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हो वो आप साइड में छात्र अध्यापिका क्रिया के अंदर कर सकते हैं। फिर आता है बोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, और फिर विकासात्मक प्रश्न से वही चीज़ें आपको सेम रिपीट में लानी है। लास्ट में आपको बोध प्रश्न करने होते हैं। किसी भी लेसन को कंप्लीट आप तभी करते हो बोध प्रश्न पे लाके कंप्लीट करना है आपको। फिर लास्ट में वही सेम चीज़ें आ जाएंगी। पुनरावर्ती प्रश्न तो आपको बोध प्रश्न और विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे रिपीट करना है। मूल्यांकन प्रश्न में आप थोड़ा सा जो डेफिनेशंस वाली पार्ट होती है वो लिख सकते हैं। गृह कार्य में आपका जो प्रकरण है उससे रिलेटेड एक मेजर निबंधात्मक क्वेश्चन जो बोलते हैं वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पादपों में परिवहन। सेम भाई ये चीज़ें ना सारी सेम हैं, तो ये इनको एक एक पर्टिकुलरली बताने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम भी सेम है। साइंस में एक डायग्राम ही थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है मुझे। मोस्ट ऑफ द साइंस स्टूडेंट होते हैं उनके लिए इस फाइल में सबसे इंटरेस्टिंग 2 ही चीज़ें होने वाली हैं, एक तो मिनिएचर, एक श्यामपट्ट। इन पे लिखना और डायग्राम बनाना जितना आसान है, इनको चिपकाना उतना ही मुश्किल है। जितने भी बच्चे बीएड कर रहे हैं और अपने फ़िलहाल अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं, मेरी तरफ से तो उनको एक ही एडवाइस होगी भी, जिस दिन आपकी टीपी आए उस दिन तो शायद आप नहीं कर पाओगे, बाकी कुछ टाइम बाद ये वाली फ़ाइल तो पक्का शुरू कर देना आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम लेने वाले हैं।
अगर जैसे इसमें 20 लेसन्स बनाने होते हैं, कुछ स्टार्टिंग के 5-6 लेसन्स वो हो जाते हैं इकाई परीक्षण प्रारूप, मतलब ये मान के चलिए आप 30 चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी होती है मिनिएचर और श्यामपट्ट को मिलाकर। और ये 10 या 5 दिन का काम नहीं होता है, भी आप इनको कंप्लीट कर सकते हो। और सबसे मेन पॉइंट, पहले मिनिएचर और श्यामपट्ट आपको नहीं चिपकाना है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप पहले मिनिएचर या फिर श्यामपट्ट चिपकाओगे तो वो थोड़ा आपको दिक्कतें आएंगी, ये फाइल बहुत ज़्यादा मोटी दिखने लगेंगी और ये एक ऐसे उभरी हुई सी दिखेगी, तो आप वहाँ पे चीज़ों को लिख नहीं पाओगे। तो पहले जो लिखने वाला पोर्शन होता है आप पूरी फाइल का वो कंप्लीट करना। इसके बाद आप साथ साथ ये चीज़ें कर सकते हो। अभी कभी होता है भी हमारा इन फाइल में लिखने का मन नहीं करता है, कुछ का इंटरेस्ट होता है चित्र वगैरह बनाने में, डायग्राम में, तो आप मेरी तरह वो चीज़ें कर सकते हो। आप पहले 20 मिनिएचर अलग अलग कलर के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम कलर के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 20 लेसन बना रहे हैं तो 20 मिनिएचर और श्यामपट्ट डबल हो जाएंगे 40, और कुछ स्टार्टिंग में लगने वाले हैं 4-5, तो ये मान के चलिए 45 से 50 श्यामपट्ट और 20 से लगभग 20 आपको मिनिएचर लेने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मिनिएचर जो है, मिनिएचर पे जितने आपके नए टॉपिक्स लिए हैं जो आपने विषय सूची में लिखे हैं उनसे रिलेटेड एक एक डायग्राम आप पहले बना के रख लीजिए, ताकि जब आपके मिनिएचर तैयार होंगे तो सिर्फ लास्ट में इसके बनने के बाद आपको उन्हें सिर्फ चिपकाना ही होता है। श्यामपट्ट भी आप लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें श्यामपट्ट भी आप पहले करके रख सकते हैं। अगर पहले ना भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। श्यामपट्ट आपको एक जैसे साइज़ के निकालने हैं, जैसे यहाँ पे श्यामपट्ट के जो कॉलम है उसमें जितनी जगह होती है ना उतना ही काटना होता है, नहीं ज़्यादा बड़ा और नहीं ज़्यादा छोटा। और श्यामपट्ट पे आपको ऐसे कचरा सा नहीं करना है, नहीं आपको श्यामपट्ट पे एक्सप्लेनेशन करनी है किसी चीज़ की। श्यामपट्ट पे सिर्फ आप मेन पॉइंट लिखते हो, जैसे कोशिका के बारे में लिख रहे हैं तो श्यामपट्ट पे आपको ये कोशिका की परिभाषा और वो सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। कोशिका पे आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, भी कोशिका की खोज इसने की, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। अगर आप चाहो तो कोशिका संरचना बना सकते हो, बाकी कोशिका संरचना तो मिनिएचर में आई जाती है, तो वो कोई कंपलसरी नहीं होता है। कोशिका की टाइप आप लिख के वहाँ पे छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये हमारा टॉपिक चल रहा है पादपों में जनन। पादपों में जनन, ये इसका मिनिएचर हो गया, सेम चीज़ें वहीं हो रही है। देखो ये फ़ाइल देखने में वैसे बड़ी है पर इतना टाइम तो लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग फ़ाइल है ये। आपके जो बीएड की टीपी का मेजर टाइम है वो यही फ़ाइल लेके जाने वाले है, ये और एक इंटर्नशिप वाली। तो पहले आप इस फाइल को कंप्लीट कर लोगे ना, आपका 50% जो बर्डन होता है फाइलों को लेकर, सच में आपको एक फ्री फील होगा। इसके बाद इसमें आ जाता है खंडन, बीजाणु निर्माण। ये चीज़ें देखो एक एक चीज़ें पढ़ के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको समझ में आ गई है। और बीएड कर रहे हो तो आपको लेसन प्लान अपने फर्स्ट ईयर में भी बनाए हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप अभी बना लोगे तो सेकंड ईयर में तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये साइंस की फ़ाइल मैंने यहाँ पे अपलोड की है, बाकी फ़ाइल्स भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप जाके उनको चेक कर सकते हैं। एक एक फ़ाइल यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अगर आपको बीएड से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए या कोई टॉपिक चाहिए या फिर बीएससी से रिलेटेड अगर कोई नोट्स फाइल या कुछ चीज़ें चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ प्लीज़ वीडियो पूरी देखना यार, आप वीडियोस पूरी नहीं देखते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा में भी वही सेम चीज़ें आपको रिपीट करनी है। और एक और चीज़ें हैं, आपकी जितनी भी फाइल होती हैं सारी फाइल्स तो आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम से पहले या ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट होते होते आपके कॉलेज में जमा कर ली जाती है। कुछ फाइल्स है, जैसे 2 ही फाइल होती है मेनली, समालोचना पाठ योजना। समालोचना पाठ योजना में आपको वो 2 टॉपिक्स दैनिक पाठ योजना की तरह ही बनाने होते हैं, जो आप एग्जामिनर जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो वो चीज़ें आपको उनको पढ़ा के दिखानी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ले रहे हो भी मानव पाचन तंत्र और मानव श्वसन तंत्र, ये 2 टॉपिक जो वार्षिक पाठ योजना के दोनों फाइल में डिफरेंट तरीके से आप उनको लिख रहे हो। पैटर्न यही होगा जो दैनिक पाठ योजना में है, बाकी आपको टॉपिक्स एक फाइल में एक ही टॉपिक लेना है, तो आप उस तरह से उस वार्षिक पाठ योजना में बना सकते हो। पैटर्न यही रहेगा, बस आपको लिखना उस फाइल में पड़ेगा। तो आप एक चीज़ कर सकते हो, जो टॉपिक आप दैनिक पाठ योजना में लिख रहे हो ना, अपनी फाइल्स को कॉलेज में जमा करवाने से पहले कोई भी ऐसे 2 टॉपिक जो आपको पढ़ाने में भी इजी लगे, जो आपको अच्छे से आते भी हो, उनकी आप फ़ोटो सेव करके रख सकते हो। और बाद में जब वार्षिक पाठ योजना की फ़ाइल बनाओ तो सेम टू सेम उसमें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। दैट्स इजी ना।
दैनिक पाठ योजना के साथ साथ आपको समालोचना की पाठ योजना भी बनानी होती है। उसमें भी सेम यही दैनिक फर्स्ट ईयर के अंदर तो सेम ही होता है। वे जो आप दैनिक पाठ योजना में जैसे लेसन प्लान कर रहे हो, सेम वही 2 लेसन प्लान समालोचना में करनी है। और समालोचना की डिक्टो जो कॉपी होती है वो वार्षिक पाठ योजना होती है। लेकिन सेकेंड ईयर में समालोचना की फाइल्स थोड़ी सी ज़्यादा अलग हो जाती है, तो वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है ये नया टॉपिक, हाँ शायद प्रकाश का परावर्तन, ये नेक्स्ट टॉपिक है। आप इजी लेसन्स ले सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको इसमें कॉपी करना है तो आप अच्छे से इसमें भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ये फाइल तैयार की है। शिक्षण बिंदु में नियमित व विस्तृत परावर्तन, छात्राध्यापिका क्रिया, प्रकाश का विवर्तन, परावर्तन, समतल दर्पण। यहाँ पे शिक्षण बिंदु जो मेन हेडिंग है वो आ गई है। नेक्स्ट पेज पे विकासात्मक प्रश्न, जिस क्वेश्चन पे समस्या आई उस टॉपिक को आपको फिर वापस से एक्सप्लेन करना है। फिर बोध प्रश्न में 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर छात्र क्रिया में क्वेश्चंस के आंसर, और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनकर समझेंगे, लिखेंगे, अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर, उदाहरण विधि और शामपट। इसके बाद पुनरावर्ती क्वेश्चंस, वहीं बोध और विकासात्मक प्रश्न को कॉपी पेस्ट करना है। मूल्यांकन प्रश्न में आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी लिख सकते हो, या ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है गृह कार्य में आप एक क्वेश्चन दे दीजिए, बच्चों को बहुत होता है। नेक्स्ट है हमारा टिश्यूज़, उत्तक। स्टार्टिंग आपको वहीं करनी है, सारी चीज़ें सेम लिखने के बाद पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना प्रश्न, और उसके बाद उद्देश्य कथन, फिर वहीं विकासात्मक प्रश्न। इसके बाद आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाता है वहीं क्वेश्चंस के आंसर, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनकर समझते हैं। प्रश्नोत्तरी विधि, उदाहरण विधि और प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, ये चारों विधि आपको लिखनी होती है। नेक्स्ट पेज पे इस चीज़ को आपको फिर से एक्सप्लेन करना होता है। जो लास्ट में आप विकासात्मक प्रश्न में सेकंड क्वेश्चन में जिस चीज़ पे आप मौन रहते हैं बच्चे, उससे आपको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पेज पे है विभज्योतक। विभज्योतक 3 प्रकार का होता है, स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। और विकासात्मक प्रश्न फिर से जाइलम, फ्लोएम। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम जो प्लांट्स में भोज्य पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करता है। फिर वहीं बोध प्रश्न, छात्र क्रिया में क्वेश्चंस के आंसर, विधि प्रविधि में वहीं सेम विधि और फ्लोएम जाइलम सेम चीज़ें आपको शामपट पे लिखनी है। पुनरावर्ती प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न में वहीं ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स, और गृह कार्य में एक बड़ा निबंधात्मक क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक है जीवों में विविधता। प्रस्तावना प्रश्न, पूर्व ज्ञान, विकासात्मक प्रश्न, जीवों में विविधता, विभिन्नता के उदाहरण, और फिर वहीं डायग्राम क्यूट सा। देखो आप मिनिएचर अलग अलग कलर के लिए इसको तो अलग अलग कलर के ले लेना, क्योंकि इससे फाइल थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है। शामपट भी आप टुकड़ों में मत चेपना, एक बड़ा शामपट लेना और एक साथ चिपकाना है आपको उसको, क्योंकि अलग अलग शामपट थोड़ा अजीब सा लगता है, मैसी सा, तो अलग अलग शामपट नहीं लेना है। फिर उस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है। और हाँ, आप सभी के लिए ना एक एडवाइस है, आप अपने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको हल्के में मत लेना। अब ये चीज़ मान के चलना भी, आपके पास जैसे फर्स्ट ईयर में 28 दिन का टाइम है, तो 28 दिन लगभग 1.5 महीना 2 महीने चलती हैं, और सेकेंड ईयर वालों के पास 3 महीने होते हैं। तो 3 महीने कहने को होते हैं, वैसे उनमें 5 से 6 महीने लग जाते हैं आपको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम करने में। तो आप इन चीज़ों को ना सीखने की कोशिश करना। जैसे आपके पास जो सब्जेक्ट है ना, आप इन 5 से 6 महीनों में उस सब्जेक्ट में परफेक्ट होने की कोशिश करना, ताकि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगते हो, या जब तक आप या फिर जब तक आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, तो आप अपना प्राइवेट कर सको। और आजकल तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस हो चुकी है। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट में एक स्किल्स में आप एक अच्छे परफेक्ट हो गए, तो आप अपने हिसाब से उस चीज़ में खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन टीचिंग भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदेमंद चीज़ होती है। भी हाँ, 6 महीने हमें खुद को देने हैं, बच्चों को तो देने ही हैं। बच्चों के साथ हम अपने जो बचपन होता है उनको फिर से जीते हैं। देखो वैसे तो कुछ लोगों के लिए ये जो टीपी का प्रोग्राम है ये एक बर्डन है, लेकिन अगर आप इसे इंटरेस्ट से करेंगे ना, तो रियल में
ये आपका द बेस्ट टाइम होता है। ये आपका वो टाइम होता है जिसमें भले ही आपको सैलरी ना मिलती हो, लेकिन आपका टाइम जो है बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है और आप अपनी नेक्स्ट टाइम अपनी सैलरी को प्राप्त कर सको, अपनी सैलरी ले सको, उस हिसाब से आप खुद को डेवलप कर सकते हो। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी बचपन को फिर से फील करना इज़ अदर फीलिंग्स एंड एक सेटिस्फेक्शन सा मिलता है बच्चों को पढ़ा के, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके। देखो, कभी भी ना ये सोच के गिव अप मत करना कि हम इन बच्चों को क्यों पढ़ाएं, हमें तो 3 महीने निकालने हैं। या फिर कभी कभी होता है भी बच्चे आपकी चीज़ों को नहीं समझते हैं, वो उन चीज़ों को अडोप्ट नहीं कर पाते हैं। सिंपल सी चीज़ें हम भी नहीं कर पाते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे कॉलेज में हमें कहा जाता है चुप रहो, ये मत करो, वो मत करो, फाइल टाइम से बनाओ, फाइल अच्छी बनाओ, हम भी नहीं कर पाते हैं। तो हम बच्चों से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो भी एक बार कहने से परफेक्ट हो जाए। अगर हम बच्चों से अच्छे से प्यार से बात करेंगे तो वो हमारे साथ कनेक्ट होंगे। तो टीपी के अंदर आपको फर्स्ट स्टेप आपको करना ही यही होता है कि आप बच्चों को खुद से कनेक्ट कीजिए। जब बच्चे खुद आपसे कनेक्ट हो जाएंगे तभी वो आपकी बातों पे गौर करना शुरू करेंगे और उनका भी आप में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आपकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का 1 महीना कंप्लीट होगा ना, आप सच में ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि बच्चे आपके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।